बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पटना जाएंगे। जी हां, बिहार की राजधानी जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेडीयू नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ये बात सूत्रों के हवाले से है। बैठक में सीएम पद को लेकर भी चर्चा होगी। जी हां, ये इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नीतीश कुमार, जी हां, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का वो नाम जो कि कई दशकों से वहां पर मुख्यमंत्री के पद पर काबिज है। इस बार एक रिकॉर्ड तोड़ जीत एनडीए की हुई। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर है, जो हैरान कर रही है, वो ये है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज सकती है जेडीयू। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अमृत तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमृत जी, ये बहुत हैरान कर देने वाली खबर है। जो कोई सुन रहा है वो बहुत कुछ सोच विचार कर रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल, क्या कुछ जानकारी है कल अमित शाह के दौरे को लेकर? जी देखिए, सबसे पहले तो जो आप हैरानी की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से पटना से लेकर दिल्ली तक इस खबर के बाद से लगातार हलचल का माहौल है। होली के माहौल में भी एक तरह से कहा जाए कि इस खबर ने चर्चा का जो है केंद्र निर्धारण कर दिया है। नीतीश कुमार के नामांकन को लेकर जब यह बात तय मानी जा रही है और 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होना है, तब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस बीच क्या है कि कल हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना जाएंगे और वहां पे जो है नामांकन भी हो सकता है। नामांकन को लेकर के जो है वो उसमें शामिल भी रहेंगे। नीतीश कुमार के हटने से लेकर के और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री चुनने के बीच में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जैसे ही वहां मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, वहां पे जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। और मुख्यमंत्री का पद, जब से कोalition की गवर्नमेंट चली है नीतीश कुमार के साथ, तब तक नीतीश कुमार बड़े भाई के रूप में रहे हैं। उनकी जगह पे अब पहली बार ऐसा होगा 2005 के बाद कि कोई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का जो है इस गठबंधन में बनने जा रहा है नीतीश कुमार के अलावा। तो ये एक जो है यहाँ पे चीज जो है एक नई चीज समीकरण देखने को मिल रहा है। और यह भी चीज है कि जब नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा तो पूरा का पूरा नया मंत्रिमंडल भी जो है वो शपथ लेने जा रहा है। इसका मतलब है कि जो नया मंत्रिमंडल है उसको पूरी तरह से भंग भी किया जा सकता है। तो ऐसे में एक नई टीम गठित होने वाली है, नया एक तरह से कल्चर आने वाला है। नीतीश कुमार का जो शासनकाल था, शासन प्रणाली की जो पद्धति थी, अब यहाँ से एक नई शुरुआत होने वाली है। हालांकि इसको लेकर के आरजेडी जो है तंग कस रही है कि हमने तो पहले ही कहा था चुनाव से पहले कि चुनाव जीतते ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो ये सारी की सारी गतिविधियां जो है अब वहाँ पे जो है चलने लगी है। पटना से लेकर पूरे बिहार में एक तरह से जो है सेंसेशनल एक तरह से मामला बन गया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। तो आखिर तैयार किस बात से हुए, लेकिन एक ये बताया जा रहा है कि उनके बेटे डिप्टी सीएम बनेंगे। तो शायद हो सकता है कि अपने बेटे को स्थापित करके खुद दिल्ली आ रहे हों। बिल्कुल बिल्कुल अमृत जी, आपका कहना बिल्कुल उचित है कि पटना से लेकर दिल्ली तक ये जो सियासी सरगर्मियां बढ़ी है, और कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी एकाएक नहीं होता। तो क्या ये खिचड़ी कौन सी पक रही थी सियासत में कि इस तरह की होली के दिन ही इतना बड़ा ऐलान हो रहा है कि साहब नीतीश कुमार कल पर्चा दाखिल कर सकते हैं, राज्यसभा के लिए भेजे जा सकते हैं। ये बात अब बहुत धीरे धीरे क्लियर हो रही है। जी देखिए, ये तो जैसे कि आरजेडी के आरोप में ही बहुत सारी सच्चाइयां छिपी हुई हैं। जब कहीं धुआं होता है वहीं आग लगने की भी गुंजाइश होती है। तो चुनाव से पहले ही ये माना जा रहा था और लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे। और पूरे इलेक्शन के दौरान बीजेपी इसी को जो है इस डेंट को मेंड करने में जुटी हुई थी कि जो सारी की सारी गतिविधियां है नीतीश कुमार की, वो अपने स्वच्छंद निर्णयों से ले रहे हैं। लेकिन ये तभी माना जा रहा था कि उनकी जो है हेल्थ सही नहीं है और मुख्यमंत्री पद संभालने को लेकर के वो सही तरीके से उपयोगी नहीं हो पा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भीतर खाने भी ये बात पहुंचाई जा रही थी। तो वहीं साफ क्लियर मैसेज था कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल के अपना मुख्यमंत्री रखेगी।
रहेगी। अब चूंकि सरकार बन गई, काफी दिन भी हो गए हैं, अब यहाँ से एक नया जो है टर्न लिया जा रहा है कि कैसे आगे चल करके पार्टी जो है प्रदेश की कमान संभाले, उनका मुखिया संभाले और इस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। हाँ, आपने जरूर कहा कि आज होली का टाइम है, लेकिन होली के टाइम से देखेंगे इससे पहले भी, क्योंकि राज्यसभा के जो चुनाव के जो डेडलाइन है वो भी सिर पे आके खड़ी है, तो ऐसे में एक एक प्रक्रिया आगे बढ़ानी हो तो उन्होंने आज ही इसकी पिच जो है अपना तैयार कर दिया है कि ताकि ज्यादा हो हल्ला से अच्छा है कि एक तरीके से हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़े। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर ने सबको चौंका जरूर दिया। अमृत जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।